खबर वाराणसी से, जहां विश्व संवाद केंद्र लंका पर 9 सितंबर 2025 को प्रदेश के सभी विकासखंड मुख्यालयों पर विकासखंड कार्यकारिणी द्वारा केवल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से संबोधित ज्ञापन विकासखंड अधिकारी बीडीओ के माध्यम से दिलाए जाएंगे। ज्ञापन विषय विदित हो कि अक्टूबर माह में रबी फसलों की बुआई की तैयारी शुरू होनी है। विगत खरीफ फसल में भी खाद, बीज, पानी, बिजली आदि की आपूर्ति में कमी के कारण किसानों की परेशानियों को देखा है और अनुभव किया है, जो कि वह समस्या अभी भी बनी हुई है। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए अक्टूबर माह में रबी फसलों की बुआई के लिए खाद, बीज, पानी आदि के लिए किसानों को कोई समस्या न आए, सरकार पहले से ही तैयारी करे। इस प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष भैयाराम मौर्य, प्रांत अध्यक्ष इंद्रासन सिंह, जिला अध्यक्ष उदरेज सिंह, प्रांत महामंत्री रविशेखर, जिला मंत्री विपुल, महानगर अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा, कोषाध्यक्ष रविशंकर पाठक आदि लोग के अलावा काफी बड़ी संख्या में लोग भारतीय किसान संघ के लोग मौजूद रहे। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। आप सभी को नमस्कार। परिचय की दृष्टि से मेरा नाम रविशेखर, भारतीय किसान संघ के प्रांत के महामंत्री के दायित्व के नाते सबसे पहले तो आपको आपका इस प्रेस वार्ता में सभी अपने पत्रकारों का स्वागत और अभिनंदन भारतीय किसान संघ की तरफ से। अपने बीच में अपने भारतीय किसान संघ के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान भैयाराम मौर्य जी, आपके बाईं ओर माननीय प्रांत अध्यक्ष श्रीमान इंद्रासन सिंह जी और दाहिनी तरफ भारतीय किसान संघ काशी के माननीय जिला अध्यक्ष उदरेज जी। अपने बीच में प्रांत के संगठन मंत्री पाठक जी, श्री शंकर पाठक जी और जिला के मंत्री श्रीमान विपुल जी। भारतीय किसान संघ संपूर्ण उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान समसामयिक कृषि क्षेत्र में समस्याएं आ रही हैं, विशेष करके खाद, बीज, सिंचाई और बहुत सारी ऐसी क्षेत्रीय समस्या हैं जिसके कारण संपूर्ण प्रदेश का किसान त्राहिमाम कर रहा है, परेशान है, स्वयं भी परेशान है और उसका कृषि कार्य भी बाधित हो रहा है। इन्हीं बिंदुओं को देखते हुए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का अपने काशी जिले में स्वागत करते हुए भारतीय किसान संघ ने प्रेस वार्ता जो बुलाई है, इसको सरकार को ध्यान देना होगा। जो ये नकली खाद बनाती हैं, उनकी कंपनियां जहाँ हैं वहाँ उनको बंद कराएं। कभी विदेशी कभी बंद होगी जब सरकार चेतेगी। इसके लिए कई संस्थाएं बनाई गई हैं और सारा कुछ है, उसके बावजूद इस तरह का काम हो रहा है। ये तो होता तो ये क्या न्यायपालिका भी सो रही है क्या? बिल्कुल, उसको भी चेताना पड़ेगा। मजबूर होकर हम लोगों को न्यायपालिका के पास जाना होगा, लेकिन ये कदम बात का चेतावनी लाइन में लगे हुए हैं और उनके ऊपर डंडे भी बरसे। इसीलिए हम लोग सरकार को आगाह कर रहे हैं प्रथम कि जो पुनरावृत्ति इसकी न हो जो अब की सरकारें अब तक करती हैं। आप लोग कैसा ठोस कदम उठा रहे हैं? अब इसके बाद निर्णय लिया जाएगा। ज्ञापन के बाद सरकार की गतिविधियों को देखने के बाद निर्णय लिया। दर्शकों को अपना परिचय। मैं भैयाराम मौर्य, अध्यक्ष भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश। आज किस तरह की प्रेस वार्ता रखी गई, क्या उद्देश्य? उद्देश्य प्रेस किसानों को जो विगत वर्षों में खाद और बीज के लिए आ रहा है समस्या कि हमको लाइन में लगना पड़ता है और डंडे भी खाना पड़ता है, तो सरकार को ये पूर्व चेतावनी के रूप में ये प्रेस विज्ञप्ति भी रखी गई है कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये संदेश सरकारों तक जाए और लिखित 9 दिसंबर को एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को बीडीओ के माध्यम से दिया जाएगा उत्तर प्रदेश के हर विकास खंडों से। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? नकली खाद, नकली बीज, नकली पेप्सिसाइड और रात को बिजली का मिलना,
सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है जब किसान की सिंचाई का समय होता है तो बिजली गोल होती है और रात्रि को ठंड का मौसम होता है तब रात्रि को बिजली मिलती है। ये समस्या सबसे जटिल सरकार है। को क्या चेताना चाह रहे हैं, किस तरह का प्रस्ताव रखना चाह रहे हैं? सरकार को चेताना ये चाह रहे हैं, अभी आगाह करेंगे 9 सितंबर के बाद सरकार की गतिविधियों को देखकर आगे निर्णय लिया जाएगा कि भारतीय किसान संघ सरकार के विरुद्ध क्या कर सकता है, किसान क्या कर सकते हैं, ये निर्णय बाद में लिया जाएगा। इंद्रासन सिंह, काशी प्रांत अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ। जी, प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है? प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो किसानों को खाद और बीज को लेकर के खरीफ की फसल में कठिनाइयां आई हैं, उसको देखते हुए रबी की फसल में ऐसा न हो, इसके लिए एक चेतावनी के रूप में पत्रक दिया जा रहा है कि आगे ऐसा न हो। यदि आगे ऐसा होगा तो भारतीय किसान संघ बाध्य होगा कोई कड़े निर्णय लेने के लिए, वो चाहे सरकार के विरुद्ध भी क्यों न हो। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तब आप हमारी मांगे अवश्य मांगी जाएंगी, ये पूरा भरोसा है। और यदि नहीं मानी जाती हैं तो हम उसके लिए सक्षम हैं। आंदोलन के लिए जो प्रजातांत्रिक हमारे पास अधिकार हैं उसका मैं प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन मुझे सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो हमारी मांगों पर अवश्य ध्यान देगा। सरकार ने अभी जो कृषि यंत्रों पर 5% की छूट दी है, इसके लिए मैं सरकार को, हम सब लोग भारतीय किसान संघ की ओर से उनको धन्यवाद भी देते हैं। और जिसी तरह से आपके सिंचाई के लिए भी अपने उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निजी नलकूप थे उनको छूट दिया है, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। इसलिए हमको उत्तर प्रदेश सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो किसान हित के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ेगी जो उसके लिए आवश्यक हो। इसी के लिए हम लोग पूर्ण चेतावनी के रूप में ब्लॉकों के माध्यम से ये पत्रक दे रहे हैं। सर, आप सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। सबसे बड़ा दोषी जो बीज के बिचौलिए होते हैं, जो किसानों को फायदा नहीं हो पाते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? हाँ, वो ठीक है, लेकिन भाई साहब उसका नियंत्रण भी तो सरकार कर सकती है। किसान तो लाचार है, सरकार के रूप से जो मिलता है उसको लेता है, वो अच्छा है कि बुरा है वो जानता नहीं है। वो तो जब खेत में डालता है और फसल नष्ट होती है, जीरो होती है, तब उसको आभास होता है। तो इसमें इसका नियंत्रण भी सरकार ही कर सकती है। हमको क्या पता कि इसमें क्या है।